नमस्कार दोस्तों। कनाडा और फिर भारत, इन दोनों के बीच जो अनबन की कहानी है, ये तो आप कुछ ना कुछ जानते ही होंगे। नहीं भी जानते हो तो कोई बात नहीं। कनाडा में लेकिन इन दिनों चुनाव है और चुनाव में कनाडा की तरफ से जो भारत से अनबन की कहानी आपने सुनी है, उसमें कनाडा की लिबरल पार्टी है, जो कि भारतीय मूल के एक नेता हैं रूबी ढल्ला। रूबी ढल्ला ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होकर राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने ये रूबी ढल्ला कौन है आपको बताएंगे, लेकिन उन्होंने अपने चुनाव अभियान के दौरान जो अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करने और मानव तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया है। और ये बयान उनके समर्थकों और आलोचकों के बीच में बहस का विषय बन गया है। 22 जनवरी को रूबी ढल्ला ने औपचारिक रूप से खुद को जस्टिन जस्टिन ट्रूडो की जगह लिबरल पार्टी का अगला नेता बनाने के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। अगर पार्टी लिबरल पार्टी आगामी संघीय चुनाव में जीत दर्ज करती है, तो वह फिर कनाडा की जो प्रधानमंत्री बनने वाली पहली अश्वेत महिला हो सकती हैं। अगर ये प्रधानमंत्री रूबी ढल्ला बनती हैं तो। अब सवाल ये है कि रूबी ढल्ला कौन है? रूबी ढल्ला का जन्म पंजाबी परिवार में विनीपेग, मैनीटोबा में हुआ था। उनका करियर काफी विविधता से भरा रहा, जिसमें ब्यूटी पेजेंट है, एक्टिंग की और एंटरप्रेन्योरशिप में भी वो शामिल रही। ढल्ला ने मैकमास्टर यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप में पढ़ाई की और उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ विनीपेग से ही 1995 में बायोकेमिस्ट्री में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली थी और 1999 में कैनेडियन मेमोरियल कायरोप्रैक्टिक कॉलेज से डॉक्टर ऑफ कायरोप्रैक्टिक की डिग्री हासिल की। राजनीति में आने से पहले अगर ढल्ला की बात करें तो ढल्ला ने कायरोप्रैक्टर के रूप में काम भी किया है। बॉलीवुड फिल्में भी की हुई है, जिसमें एक्टिंग भी है। 1993 में वो मिस इंडिया कनाडा पेजेंट्स में भी रनर अप रही थी। एक और चर्चा है इनके बारे में कि इंदिरा गांधी से इनका कनेक्शन था, क्योंकि रूबी ढल्ला ने 10 साल की उम्र में तत्कालीन प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो पंजाब में हुआ था, और पंजाब के हालात पर एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने शांति की अपील की थी और इंदिरा गांधी ने इस पत्र का जवाब दिया था और ढल्ला को भारत आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन उनके हत्या से पहले ये मुलाकात संभव नहीं हो सकी। ढल्ला का सियासी करियर पे अगर ध्यान दें तो 2004 से 2011 तक ढल्ला ब्रैम्पटन स्प्रिंगडेल निर्वाचन क्षेत्र से संसद रही हैं, मतलब एमपी रही है, संसद के सदस्य। वह लगातार 3 बार संसद में चुनी जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला भी थी और अब वह कनाडा की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख रही हैं। अब ये और बात है कि इस रेस में हैं, जीतती हैं या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा जब यहाँ पे रिजल्ट आएंगे। लेकिन रूबी ढल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री बनने पर मैं अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करूंगी और मानव तस्करों पर सख्त कार्रवाई करूंगी और ये मेरा वादा है। उनके इस बयान से उनके अभियान को जहां कुछ लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो कई लोग इसे विवादास्पद भी मान रहे हैं। अपने बयान में ढल्ला ने ये भी कहा है कि मैं कनाडाई नागरिकों के लिए खड़ी होने और उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं पार्टी को फिर से केंद्र में लाकर व्यावहारिक समाधान प्रदान करूंगी और अगर आप बदलाव चाहते हैं तो लिबरल पार्टी का हिस्सा बनिए और मेरा साथ दीजिए। ढल्ला की राह वैसे इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि ढल्ला के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। वह बैंक ऑफ कनाडा के पूर्व गवर्नर मार्क कार्नी और पूर्व वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड जैसे हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों का मुकाबला कर रही हैं। लिबरल पार्टी के नेतृत्व को अगर देखें तो होने वाले चुनाव का नतीजा ये आएगा 9 मार्च को यहाँ पर घोषित किए जाएंगे। अगर ढल्ला इस दौड़ में जीत हासिल करती हैं तो वह कनाडा के राजनीति के इतिहास रचने में रच ही देंगी वो और करीब पहुंच जाएंगी वो, क्योंकि अश्वेत पहली कनाडा के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। फिलहाल आपको छोटी सी जानकारी अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।